बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बातें आपके जहन, आपके दिल पे, आपकी समातों में और आपकी यादाश्तों में कंदा हो जाती हैं और आप उन्हें भूल नहीं पाते। छोटी छोटी बातें, बाज़ औक़ात आपको किसी घर के फ़र्द से ऐसा जुमला या ऐसा रवैया मिलता है कि आप उस पर सोचते रह जाते हैं, यार क्या कह दिया है इसने, मेरी बहन ने क्या कह दिया, या मेरी माँ ने क्या कह दिया, या मेरे बाप ने कैसी बात मुझे बता दी है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मुझे अपनी माँ की एक बात याद आती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए कि ये रिश्ता ऐसा है कि आपको मेरी माँ के इस वाक़े में, मेरे इस वाक़े में अपनी माँ का चेहरा नज़र आएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उन दिनों सऊदी अरेबिया में था और मैं ईद पे पाकिस्तान आता था। रमज़ान शरीफ की ईद और बड़ी ईद जो थी वो वहीं पे मदीना मुनव्वरा में गुजारता था। मुझे याद है एक मरतबा मैं सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आया तो अम्मी जी के साथ और अब्बा जी के साथ ईद गुजारने के लिए बहन भाइयों के साथ। तो ईद का दिन था, सुबह ईद वगैरह पढ़ के मेहमानों को फ़ारिग करके हम लोग फ़ारिग हो गए। तो मेरी वालिदा अपने सहन में चारपाई बिछा के बैठी हुई थी और मैं भी उनके साथ था। शायद कोई बात हो रही होगी शाम के किसी प्रोग्राम की या कुछ इस तरह। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी की आवाज़ आई, ईद मुबारक। तो मेरी वालिदा आवाज़ को पहचान गई। उन्होंने कहा, बाबा कालू आप अंदर आ जाएं। तो मेरे सामने अपने इलाके का वो साजिंदा बाबा कालू था जो शहनाई बजाया करता था। किसी दौर में उसके पास ढोल की पार्टी होती थी, फिर वो बूढ़े हो गए तो अकेले ईद शबरात पे वो आते थे, शहनाई बजा के घरों से अपना इनाम लेके चले जाते थे। बाबा कालू अंदर आए, उन्होंने सलाम किया, ईद मुबारक। तो मेरी वालिदा ने मेरे कान में कहा कि बेटा बाबा कालू को कुछ पैसे दे दे। तो मैंने अपनी अम्मी जी से कहा, अम्मी जी इन्हें पहले शहनाई बजा तो लेने दे, फिर मैं ज़रूर इनको दूंगा। तो मेरी वालिदा ने कहा, बेटा अगर शहनाई बजाने के बाद पैसे दिए फिर तो तुमने उजरत दी ना, अगर खुदा के नाम पे देना है तो उसके शहनाई बजाने से पहले दे दो। इस बात का जो सुरूर, इस बात का जो नशा और इस बात की तासीर मेरी रूह तक उतर गई। मैं सोचता रह गया कि क्या जब कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने आता है, जब वो अपना सवाल करता है, जो हमसे किसी चीज़ का मुतालबा करता है, तो हम उसके ज़ुबान से सुनने के मुतमन्नी क्यों होते हैं? हम उसके चेहरे का कर्ब, उसकी आंखों में फैली हुई ज़रूरतें और उसकी हसरतें जो उसके होंठों पे की पेपड़ी बन चुकी होती हैं, हम उनको क्यों देख के क्यों नहीं उसके सवाल करने से पहले उसे दे देते? ये इस्लाम का और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर मुबारक है। आका अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पर कोई मांगने वाला कभी आया वो खाली नहीं गया। ये वो दीन है, ये वो इस्लाम है, ये वो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने एक बात ऐसी की थी कि जिसके मुतबादिल या जिस जैसी बात मैंने दुनिया भर की फिक्र व दानिश में कोई देखी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आपके सामने हाथ फैला ले, वो अगर घोड़े पे भी चढ़ के आए तो उसको दे दें। क्या ये कम है कि उसका हाथ नीचे है और आपका हाथ अल्लाह ने ऊपर रखा है, यानी उसको लेने वाला और आपको देने वाला बना रखा है। तो मेरे जहन में ये बात जब आती है तो मुझे ख्याल आता है कि हम किसी हाजतमंद को, किसी मांगने वाले को इतनी कस्में और इतने जतन क्यों करवाते हैं? अगर हमने कुछ देना है तो उसकी आवाज़ और सदा से पहले उसको पकड़ा दें, नहीं तो अपनी माजूरी का इजहार करके या उसको चलता करें या खुद वहाँ से गुजर आएँ। हम अल्लाह के नाम, ये पाकिस्तानी कौम जो है ये सबसे ज़्यादा अल्लाह के नाम पे देती है, डोनेट करती है, लेकिन कुछ रवैये बदलने की ज़रूरत है। हमें किसी को दे के ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने तुझे कुछ दिया है। हमने अपने पल्ले से कुछ नहीं दिया, हमने उसमें से दिया है जो उस मालिक ने, उस आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले ने, इंसान की तख्लीक करने वाले ने हमें अता किया है। उसके दिए हुए में से देते वक्त किसी के जुमले का इंतज़ार मत कीजिए, चेहरे पढ़ लीजिए कीजिए, आँखों में ज़रूरतें जो रक्स करती हैं उनको देख लिया कीजिए।
ہونٹوں پہ جمی ہوئی سوال کی پیپڑی اس کو دیکھ لیا کیجیے. آپ دیکھیے گا اس طرح دینے سے آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی شخصیت، آپ کا گھر پورا للہیت کے ساتھ مہک اٹھے گا. آئیے ایسا کر کے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ ہماری زندگی میں اور اچھائی اور خوشی آئے گی. انشاءاللہ اگلے کسی ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.